नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से रजक और आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में, जो कि हर साल इतनी तेजी से बढ़ता है कि वहाँ पे सांस लेना भी हर साल बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई लोगों की तो हर साल वहाँ पे इस एयर पोल्यूशन के कारण जान भी चली जाती है। जिसमें हम 3 टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन किन कारणों से होता है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन एयर पोल्यूशन से कितना इफेक्ट होता है और दिल्ली में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इन्हें रोकने के कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस एयर पोल्यूशन के कारण लोगों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही इसे कैसे कम किया जा सकता है और सरकार इनके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। अतः इन सभी टॉपिक्स पे आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में वायु प्रदूषण का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों बढ़ जाता है, जिसके कारण हर साल यहाँ की जलवायु इतनी ज्यादा प्रभावित और जहरीली हो जाती है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और जो कई बीमारियों को भी जन्म देता है। साथ ही अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि दिल्ली के बढ़ते AQI पर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के HOD क्लिनिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला का कहना है कि वहां का वायुमंडल का बढ़ते स्तर के कारण लोगों को आंखों में बहुत ही तेज जलन, पानी आना और सिर दर्द, थकान जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक बुरे हालात और बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही दिल्ली के PM10 का स्तर 326 और PM2.5 का स्तर 176 दर्ज किया गया है, जो कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस तरह के प्रदूषण को बढ़ते स्तर की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही खतरनाक मान रहे हैं। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में कई जगहों पर वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि कई जगहों पर धुएं जैसा और कई इलाकों में धुएं जैसी स्थिति छाई हुई है, जो कि बहुत ही धुंधली और धूल जैसी स्थिति बनी हुई है और प्रदूषण फैला रही है, जिससे लोगों को वहाँ की हवा में सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है और दम घुटने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही, जो कि बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ही गंभीर समस्या को ये उत्पन्न करता है। ये सभी बातें ये सोचने मजबूर करती है कि आखिर दिल्ली में हर साल इतना ज्यादा प्रदूषण क्यों फैल जाता है और इतनी ज्यादा वहाँ की जलवायु क्यों प्रदूषित हो रही है, तथा भारत देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही कई इलाकों में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण और वायु प्रदूषण पैदा हो जाता है, जो कि हर साल बहुत ही गंभीर स्थिति और खतरनाक स्थितियां पैदा कर देता है। अगर हम बात करें इन सभी खतरनाक वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों की, तो तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या और वहां पे पटाखे और परली फैक्ट्रियां आदि, तथा साथ ही जो दिल्ली की जलवायु को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करने में पूरी तरह से जिम्मेदार है, और साथ ही इन सब से उठते हुए धुएं और धूल और सभी आग जैसे प्रदूषण, जहरीली गैसों ने पूरी तरह दिल्ली को, वायुमंडल को बहुत ही ज्यादा खतरनाक और प्रदूषित बना दिया है। साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो यहाँ की हवा और वायुमंडल में इतनी ज्यादा हवा खराब हो चुकी कि यहाँ के लोगों को सांस लेना भी एक जानलेवा स्थिति पैदा कर रहा है और यहाँ पे लोगों को दम घुटने के कारण कई लोगों की तो जान भी जाने की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही अगर हम बात करें कि केवल बम फटाकों की फैक्ट्री के कारण ही यहाँ पे प्रदूषण फैला है, तो ये सही नहीं है, तथा इसके अन्य कारण भी है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हुए। साथ ही अगर हम बात करें विश्व की एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर के आंकड़ों पर तो ध्यान देते हैं, तो विश्व की 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली की जानलेवा और दम घुटने जैसी जलवायु के बारे में, तो यहाँ पे हर साल यहाँ पे अस्थमा, दमा और सांस लेने की बीमारियों के कारण यहाँ पे कई हजार लोग की मौत हो जाती है। साथ ही कई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और जो लोग पहले से ही यहाँ पर बीमार है और कई बीमारियों से पीड़ित है, वह भी यहाँ पे मृत्यु का शिकार जाते हैं इस जानलेवा जहरीली जलवायु के कारण। साथ ही यहाँ का यातायात इतना ज्यादा अस्त व्यस्त और इतना ज्यादा प्रभावित है कि यहाँ के आम जनता भी घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है और वह घर से बाहर निकलने के लिए भी मजबूर होते हैं, वो नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ की जलवायु इतनी ज्यादा प्रदूषित हो रही है कि यहाँ लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है घर के बाहर। साथ ही यहाँ की जलवायु दिन पे दिन इतनी ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो रही है कि यहाँ आए दिन इस जलवायु के कारण लोगों की मृत्यु देखने को मिल रही है, जो कि एक यहाँ पे आम बात हो चुकी है। साथ ही अगर हम बात करें कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में कि जो कि जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुकी है और सबसे ज्यादा जहरीली जलवायु इन क्षेत्रों में है, तो इन क्षेत्रों की बात करें तो बुराड़ी जैसे क्षेत्र में जो कि गंभीर वायु गुणवत्ता जैसे 465 AQI के साथ दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 8 में भी 370 AQI दर्ज किया गया और जबकि जहांगीरपुरा में 491 दर्ज किया गया और रोहिणी में 491 AQI दर्ज किया गया है, जबकि वजीरपुरा में स्टेशन पर 491 AQI दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। साथ ही अगर हम अब बात करने की कोशिश करें कि दिल्ली में प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है के बारे में, तो
अगर हम वायु प्रदूषण को दिल्ली के रोकने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो हमें निजी वाहनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का यूज़ करना चाहिए। साथ ही हमें प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। साथ ही हमें धुआं पैदा करने वाले और इन वायु प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए और अपने आसपास बहुत ही अधिक एरियो में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। साथ ही ड्राइविंग और औद्योगिकरण का उपयोग कम करना चाहिए था, इसे सीमित कर देना चाहिए था। लोगों को बाहरी गतिविधियों को भी सीमित करना चाहिए और यातायात से पहले यह वायु और गुणवत्ता सूचकांक की जांच करने की सलाह दी जाती है तथा साथ ही घर के अंदर और यात्रा करते समय हमें एयर प्यूरीफायर का उपयोग करना चाहिए। सांस संबंधी समस्या वाले लोगों को इनहेलर तैयार रखने की भी सलाह दी जाती है और साथ ही घर के बाहर मास्क लगाकर हमें निकलना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए और इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए और इसके प्रभाव कई हद तक कम करने के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों की तो वह इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले निर्माणी स्थलों के लिए बने नियमों की निगरानी के लिए 591 टीम गठित की गई है और जिसमें सड़कों पर धूल की सफाई के लिए 82 मैकेनिकल्स और स्वीपर की मशीनें तथा पानी छिड़काव के लिए भी 530 वाटर स्प्रिंकलर और 258 एंटी स्मोकिंग गन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रदूषण फैलाने के लिए वाहन की भी एक अहम भूमिका है, जिसके लिए यहाँ पर डीजल गाड़ियों पर भी चालान काटने की व्यवस्था की गई है। इन सभी प्रयासों द्वारा दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट भी अपना पूरा सहयोग दे रही है और कई प्रयास करे कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। अतः कई जगहों पे कई चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाया गया और एयर पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ों और बम पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यहाँ पे फैक्ट्रियों में जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन और धुआं उत्पन्न करती है और प्रदूषण फैलाती है, उन पर भी बैन लगाने की प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे यातायात पर भी कई चीज़ों पर बैन लगाया गया है और यातायात को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। अतः लेकिन स्थिति वैसे ही गंभीर बनी हुई है और दिल्ली का प्रदूषण वैसे ही फैला हुआ है और हवा दिन पे दिन बहुत ही जहरीली होती जा रही है और कई जगह तो अर्थक्वेक जैसे भूकंप जैसी संभावना भी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है और लोगों में डर की स्थिति पैदा हो रही है। कई जो पहले से व्यक्ति बीमार है उनकी भी बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो रही है और कई लोगों की तो इसमें जान तक जाने की स्थिति बन गई है और कई लोगों की जान भी जा रही है। अतः अब देखते हैं कि आगे स्थिति किस हद तक सुधरती है या बिगड़ती है, तो बाद में पता चलेगा। था आज का हमारा ये वीडियो दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज प्लेबॉय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।